फुल एपिसोड की है खोज तो सिर्फ पॉकेट एफएम करो डाउनलोड। लिंक के लिए करें डिस्क्रिप्शन पे क्लिक। आज के बाद ना इस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहती मैं, कोयल ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर अपने पलंग पर बैठ गई। फिर जब उसने देखा कि अमित उसे देख रहा था तो उसने अपना फोन उठाया और बोली, मैं अभी अपने हाई स्कूल के दोस्त प्रशांत को फोन करके देखती हूँ। उसके पापा भी बड़े आदमी हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर सकें। कोयल ने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त को फोन लगाने लगी। इधर बाकी के लोग भी अपने अपने फोन पर ही लगे हुए थे। कोई अपने किसी अंकल को फोन कर रहा था तो कोई अपने किसी आंटी को, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कोयल की मदद कर सके। इधर लकी जब रोशनी की होटल से बाहर आया तो उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर याद करने लगा। दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने के बाद उसे नंबर याद आ गया था और उसने अपने फोन में उसे डायल किया। 2-3 बार घंटी बजी और उधर किसी ने फोन उठा लिया था। अच्छा, तो आज घर के सबसे बड़े बेटे को इस बूढ़े की याद अभी आई है। वहाँ मेरा बच्चा 8 सालों से बाहर तड़प रहा है और यहाँ ये बूढ़ा उसके लिए परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है। फोन की दूसरी ओर से एक बूढ़े आदमी की आवाज लकी के कानों में गूंज गई। वो सालों बाद इस आवाज को सुन पा रहा था। इस आवाज को सुनने के लिए उसके कान कब से तरस गए थे, लेकिन वो चाह कर भी उन्हें फोन नहीं कर सकता था। जब तक वो गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता तब तक वो उन्हें फोन नहीं कर सकता था। आज इतने साल बाद उनकी आवाज सुनी तो लकी की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल भर आया था। सालों से उसे अपने इस अकेलेपन की ऐसी आदत हो गई थी कि वो भूल गया था कि उसका कोई परिवार भी था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। काशीनाथ जी, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर होकर बात नहीं कर रहे हो? आपको आइडिया नहीं है कि आपकी आवाज इतने सालों बाद भी सुनकर ना मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता हूँ, इसलिए आपको फोन किया है, लकी ने कहा। हाँ बताओ, ये बूढ़ा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? काशीनाथ जी ने पूछा। अब क्योंकि मैंने वो परीक्षा पास कर ली है तो इसका मतलब मैं परिवार के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? लकी ने पूछा। हाँ भाई, आप परीक्षा तो परसों ही पार कर गए थे और परिवार ने आपके ऊपर से सारी बंदिशें भी उसी दिन हटा दी थी, काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है, तो मैं क्रांति रायजादा जो कि लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, उनसे साफ शब्दों में कुछ कहलवाना चाहता हूँ। लायन ग्रुप? ये लायन ग्रुप किसका है? काशीनाथ जी ने अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देते हुए याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। दिल्ली का ही एक छोटा सा ग्रुप है, लकी ने कहा। वो जानता था अग्रवाल एंड अग्रवाल नाम का उनका ग्रुप पूरे देश में फैला हुआ था और उनके ग्रुप के आगे ये लायन ग्रुप कुछ भी नहीं था। ओ अच्छा, दिल्ली की कंपनी है। हाँ तो हो जाएगा। मैं अभी रुस्तम डांगी को फोन कर देता हूँ, नॉर्थ का सारा काम वही तो देखता है। वैसे आप उस क्रांति रायजादा से कहलवाना क्या चाहते हो? काशीनाथ जी ने पूछा। उनसे यह कहना है कि कोयल ग्रुप के अगेंस्ट वो जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं उसे वो अभी के अभी रद्द कर दें, लकी ने कहा। ठीक है, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, अभी आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा, काशीनाथ जी ने कहा। लकी ने फोन रख दिया था। उधर कोयल ने अपना फोन काट दिया था। उसने अपने जिस दोस्त को फोन किया था उसके पिता दिल्ली के किसी बड़े से आदमी से मिलकर उसका काम करवाने वाले थे। अब देखना यह था कि आखिर कौन मोहित को कोयल से दूर करवाने वाला था। क्या ये श्रेय उसका दोस्त प्रशांत को जाता या फिर लकी इस खेल में बाजी मारता? क्या कोयल को कभी पता चलता कि लकी आखिर कौन था? हाय, मैं आपका लकी। तो अब क्या होगा? क्या मेरी किस्मत बदलेगी या मुझे करना पड़ेगा और कोई सामना? वैसे इस एपिसोड की शुरुआत में क्या हुआ और आगे क्या होगा? इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक को क्लिक करें और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर के फुल एपिसोड्स सिर्फ पॉकेट एफएम पर।